आज के दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ है। आज लोग नहीं नामांकन किए, शायद शनिवार है इसलिए नामांकन नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सोमवार से नामांकन होगा। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये शेरघाटी का अनुमंडल कार्यालय है और नगर परिषद यानी नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और आज नामांकन का पहला दिन था। तो कई तरह की कागजी तैयारियां होती हैं, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इतनी जल्दी तमाम चीज़ों की तैयारी करना संभव नहीं है। और मैं नगर पंचायत में गया था, वहां कुछ वार्ड पार्षद भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि वहां पर वो सारे इंतज़ामात नहीं हैं, वो पेपर की तैयारी करने के लिए, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट भी नहीं है। तो ये सारी शिकायतें उनकी थी। इन तमाम बातों को लेकर आज यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए। तो आज यहाँ पर शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी ने शेरघाटी नगर परिषद और इमामगंज नगर पंचायत, डोभी नगर पंचायत, इन तमाम बातों को लेकर, सुरक्षा की स्थिति और नामांकन को लेकर तमाम बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था। तो इसमें एक बात साफ हो गई कि जो शेरघाटी में पहले 20 वार्ड था नगर परिषद में, अब उसमें जो है वो 28 वार्ड होंगे और 28 वार्ड के लिए भी जो पूर्व के आरक्षण थे वो नहीं होकर अब नया आरक्षण उस पर लागू हुआ है। तो उन आरक्षण के बारे में भी मैं आपको अगली रिपोर्ट में अभी जानकारी दूंगा। अभी मैं आपको सुनाता हूं वो तमाम बातें जो आज अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। कल 9/9/2022 को नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई, जिसके अंतर्गत शेरघाटी अनुमंडल में शेरघाटी नगर परिषद के अंतर्गत 28 वार्ड हैं। इसमें नगर परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए मुख्य रूप से निर्वाची पदाधिकारी के पूर्वक 11 में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 10 तारीख तक कर देना था। उसके बाद है नामांकन प्रारंभ करने की तिथि भी 10 तारीख से लेके 19/9 तक है। 10/9/22 से 19/9/22 तक लिया जाएगा और इसका जो स्क्रूटनी है 20 और 21 को किया जाएगी। 20/9 और 21/9 को किया जाएगा। उसका जो अभ्यर्थी था वो वापसी का जो डेट है वो 22 तारीख और 24 तारीख है। फिर अभ्यर्थी वापसी के पश्चात जो अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाना है वो 25 तारीख को होगा और मतदान की तिथि 10 को है। तत्पश्चात मतदान का समय भी 7 बजे से 5 बजे तक ही मतदान होगा और मतगणना जो है वो मतगणना आपको 12/10/2022 को मतगणना होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है, ये प्रथम चरण की। और प्रथम चरण के अंतर्गत शेरघाटी नगर परिषद और इमामगंज नगर पंचायत में होना है, जो हमारे अनुमंडल में, जिसमें अभी शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए 144 भी लागू कर दी गई है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 144 धारा लागू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और इसके तरह अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। नामांकन प्रक्रिया के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। क्या इंतजाम किए गए? यहाँ हम लोगों ने अपने चैम्बर में ही नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया बनाई है। वेटिंग रूम बना हुआ है, लोग आएंगे, एनआर तो पूर्व कटाएंगे, एनआर ले लेंगे। उसके बाद 2 तरह से वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो नॉमिनेशन पत्र देने आएंगे तो हार्ड कॉपी लेके आएंगे। समय क्या होगा? समय जो उसका दिया हुआ है सुबह में, इनका समय का निर्धारण 11 बजे से होगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। आज पहले दिन कितने नामांकन किए? आज के दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ है। आज लोग नहीं नामांकन किए, शायद शनिवार है इसलिए नामांकन नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सोमवार से नामांकन होगा। किस किस तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? उसकी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के अनुसार उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ही बाउंड होता है, वो सभी चीज़ें वो लोग भर के देंगे। उसका फॉर्मेट है, फॉर्म के अनुसार नॉमिनेशन। ये 2 बच्चों के से ज़्यादा वाले जो पिता हैं उनके चुनाव लड़ने पर क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 4/4/2008 के बाद अगर 2 से अधिक बच्चे हैं किसी को, तो 2 बच्चे अगर 4/4/2008 से पहले हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर कोई तीसरा बच्चा ने जन्म लिया है तो चुनाव नहीं लड़ सकते।